हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0। सो कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। सो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं बिल्डिंग ड्राइंग, और बिल्डिंग ड्राइंग में दोस्तों हम लोग फ्लोर स्टडी कर रहे हैं, यानी कि फर्श। और फर्श हम किस चीज़ की पढ़ रहे हैं? तो दोस्तों हम ब्रिक फ्लोरिंग पढ़ रहे हैं, यानी कि ईंट की फर्श। और ईंट की फर्श में भी हम लोग जो है आज पढ़ने वाले हैं क्या चीज़, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक सेकंड दोस्तों, आज हम दोस्तों जो ब्रिक फ्लोर पढ़ेंगे उस ब्रिक फ्लोर में देखिए हमने डायगोनल तो कल कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो है हैरिंग बॉन्ड जो है ये पढ़ेंगे। ओके, तो ये आज आपकी हेडिंग रहेगी दोस्तों, और यही आज की आपकी ड्राइंग है। ठीक है, फिर हमारी जो ब्रिक फ्लोर है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम सीमेंट कंक्रीट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज आपको क्या पढ़ना है दोस्तों? आपको ब्रिक फ्लोर में पढ़ना है हैरिंग बॉन्ड। और आपने अगर डायगोनल बॉन्ड देखा है तो आपको ये वाला बॉन्ड भी बहुत जल्दी समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो वो ड्राइंग आप ज़रूर देखें दोस्तों। और हमने यहाँ पे 3 ड्राइंग शीट अपनी पूरी की पूरी कंप्लीट कर ली है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। हमने पूरी फुटिंग पढ़ ली, पूरे बॉन्ड पढ़ लिए, और फिर हमने आर्च भी पूरे पढ़ लिए। तो आप जाकर के देख सकते हैं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है लिंक मैंने दे रखा है। ओके, तो आज की जो हमारी हेडिंग रहेगी दोस्तों वो हमारी क्या रहेगी? तो आज की जो हमारी हेडिंग रहेगी आपको दिख रहा है, यस। आज हम पढ़ेंगे हैरिंग बॉन्ड, एक सेकंड, बॉन्ड, ये बॉन्ड आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, तो मैंने हेडिंग यहाँ पे लगा दी है। अब दोस्तों सबसे पहले ये ड्राइंग अगर समझना है तो पहले तो क्वेश्चन पता होना चाहिए। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, तो आप जो है पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा और फिर जो ड्राइंग है हम उसको बनाना कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, और क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। सो दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोला गया है, चलिए आप लोग देख लीजिएगा। दोनों लैंग्वेज में मैंने नोट कर रखा है, और जो हिंदी में लिखा है वो लिखा है उचित पैमाना मान करके लहरिया या फिर हैरिंग चाल का प्लान बनाइए। तो ध्यान रखिए, जो मैं आपको अभी जस्ट बता रहा था हैरिंग बॉन्ड, ठीक है, यानी हैरिंग चाल, उसको लहरिया चाल भी कहा जाता है। तो हिंदी वाले विशेष करके ध्यान दें, कोई भी नाम लिख करके ये आ सकता है। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे ना तो कोई फ्लोर वर्ड यूज हुआ, ना कोई फर्श वर्ड यूज हुआ, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे डायगोनल में आपको डायगोनल बॉन्ड कह करके आपका क्वेश्चन आता था, इसीलिए यहाँ पे आपका हैरिंग चाल या फिर लहरिया चाल करके आया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, उसका आपको प्लान बनाना है, टॉप व्यू बनाना है। इसके बाद दोस्तों इंग्लिश में लिखा है सो द प्लान ऑफ हैरिंग बॉन्ड एज्यूमिंग सुटेबल स्केल। तो ये उसी का ही मतलब है कि आपको एक कह सकते हैं हैरिंग बॉन्ड बनाना है, एक आपको सुटेबल स्केल एज्यूम कर लेनी है, और उसका जो प्लान रहेगा, टॉप व्यू रहेगा, वो आपको दिखाना रहेगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में। आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसकी ड्राइंग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन में आपसे बोला गया था कि उचित स्केल मान करके लहरिया या फिर हैरिंग बॉन्ड चाल। दोस्तों जो हैरिंग बॉन्ड होता है, यानी कि आपकी हैरिंग बॉन्ड चाल होती है, इसको हम लहरियादार ध्यान रखना, लहरियादार चाल भी बोलते हैं। तो कभी कभी हिंदी में ये भी लिख के आ जाता है, कभी कभी इंग्लिश का ही हिंदी दे देता है। ठीक है, जैसे हैरिंग इंग्लिश में कहते हैं तो हिंदी में भी हैरिंग ही दे देता है। तो ये सेम चीज़ है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आपको बोला था उचित स्केल मान करके लहरिया या फिर हैरिंग बॉन्ड चाल का प्लान बनाइए, यानी कि ऊपरी दृश्य बनाइए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बार इसकी ड्राइंग दिखा देता हूं दोस्तों, ताकि आप थोड़ा सा चीज़ों को इमेजिन कर लें कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों आपकी आज की ड्राइंग है। सो इंग्लिश में दिया है सो द प्लान ऑफ अ डायगोनल बॉन्ड एज्यूमिंग सुटेबल स्केल, यानी कि एक सुटेबल स्केल आप मान लीजिएगा, और जो डायगोनल बॉन्ड का प्लान है वो आप बना दीजिए। ठीक है, तो ये बोला है। चलिए अब इसका जो ड्राइंग है वो हम लोग कंटिन्यू करते हैं, किस तरीके से इसकी ड्राइंग हम बनाएंगे। तो पहले मैं आपको इसकी बनी हुई ड्राइंग शो कर देता हूँ, ताकि आप सारी चीज़ अपने माइंड में सेट कर सकें कि ये होती किस तरीके से। क्या आपने इसको कभी देखा है? तो जी बिल्कुल, आपने इसको कभी ना कभी देखा होगा। चलिए दोस्तों, तो वीडियो हम आगे स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, मतलब एक ही ऑर्डर में इस साइड लगी हुई है। बट अगर आप इसमें ईंटों को देखेंगे तो एक बार ईंट ऐसे लगी हुई है, फिर एक बार 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 ऐसे, फिर एक बार ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा कि अंतर क्या है। ठीक है, तो बस यही अंतर आपको यहाँ पे मेन याद रखना है, और फिर जो ड्राइंग है दोस्तों उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो मेरे हिसाब से ये ड्राइंग आप सभी लोगों को दोस्तों समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों इस ड्राइंग को हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो दोस्तों ड्राइंग को बनाने से पहले कुछ डेटा एज्यूम करना पड़ता है हमें। ठीक है, तो वो डेटा क्या क्या एज्यूम करना पड़ेगा, तो सबसे पहले दोस्तों जो एज्यूमिंग डेटा है वो क्या क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों एज्यूम करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे स्केल एज्यूम करना है। तो स्केल हम 1/10 ले लेते हैं। फिर ईंट का हेडर मानना पड़ेगा,
तो हेडर हम लोग 10 सेंटीमीटर लेते हैं और जो स्ट्रेचर है, स्ट्रेचर जो रहेगा वो 20 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे क्यू इनक्लोजर यूज होगा, तो क्यू इनक्लोजर का साइज़ मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे जो ड्राइंग बनेगी उसमें क्यू इनक्लोजर का केवल टॉप व्यू दिखेगा। तो टॉप व्यू में उसकी लेंथ और ब्रेथ दो चीज़ दिखाई देती है, तो इसीलिए हम उसकी लेंथ मान लेंगे दोस्तों 20 सेंटीमीटर, और जो ब्रेथ होगी वो ईंट की आधी, मतलब ईंट की चौड़ाई की आधी, तो ईंट की चौड़ाई 10, इसकी 5 हो जाएगी, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। इसमें हम थिकनेस नहीं दिखाएंगे क्यू इनक्लोजर की, क्योंकि वो ऊपर से दिखाई नहीं देगी, ठीक है। चलिए, अगर मैं स्केल में बात करूं तो ये आपकी हेडर 10 सेंटीमीटर है, और जब 10 से भाग देंगे तो ये आपका 1 सेंटीमीटर आ जाएगा स्केल में। ये 20 सेंटीमीटर है, 10 से भाग देंगे तो ये 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, और इसमें स्केल आ जाएगी 2 सेंटीमीटर और 0.5 सेंटीमीटर या 5 mm, ठीक है। तो ये आपका एज्यूमिंग डेटा है जो हमें मानना होता है, इसके बिना हम ड्राइंग नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो इतना हमने कर लिया। चलिए अब इसको कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है, और फिर एक लाइन आपको जो है इस तरीके से इस साइड ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। इसके बाद आपको देखिए क्या करना है, ईंटों को दोस्तों इस तरीके से लगाना है ताकि यहाँ से आपको स्ट्रेचर दिखाई दे। तो ईंट की लंबाई हम ले लेंगे यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, जो कि 20 सेंटीमीटर को दिखाएगा, और फिर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऊपर की ओर कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने खींचा है, ठीक है। तो ये आपका ईजी था। इसके बाद यहाँ पे पहली ईंट लगाएंगे तो उसकी चौड़ाई हम लेंगे 10 सेंटीमीटर यानी कि 1 mm, और इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है। तो आप सामने से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, केवल स्ट्रेचर। अब इसको आगे बढ़ा दीजिए दोस्तों, इस तरीके से इसको आगे बढ़ा दीजिए। तो मैंने बढ़ा दिया, जैसे हमने कल बनाई थी बिल्कुल सेम ही है, यहाँ पे बस थोड़ा चेंज यहाँ पे आएगा जो मैंने बताया। अब ईंट इस तरीके से लगा दीजिए पूरे में दोस्तों। तो ये 2-2 पे लगानी है, तो ये 2 4, ये 6, ये 8, ये 10, ये 12, और ये लगभग 14 पे आ जाएगा, ठीक है। इसको मैच करा दिया इससे, ये इससे मैच करा दिया, 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 और इसको हम बढ़ा देंगे ऊपर की ओर, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो सभी को इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे जो ऊपर की ओर ईंट लगानी है उसमें सबसे पहले क्यू इनक्लोजर आपको यूज करना है। तो क्यू इनक्लोजर की जो लेंथ होती है वो तो होती है 20, मैंने बताई थी, लेकिन जो आपकी चौड़ाई रहेगी वो ईंट की आधी, मतलब 5। तो स्केल में 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर। ये देखिए आपका इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे हम ये क्यू इनक्लोजर यूज कर लेंगे, ठीक है। और क्यू इनक्लोजर यूज करने के बाद अब जो ये पहली ईंट लगाई थी इसी के जैसे बाकी ईंटें यहाँ पे लगा देना है। तो चलिए लगा देते हैं जल्दी से 1-1 सेंटीमीटर पे। तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, ये 8, ठीक है। तो ये मैच करा दीजिए अब जल्दी से। ये देखिए इसको मैंने लगा दिया, इसको लगा दिया, इसको लगा दिया, इसको भी लगा दिया, इसको भी लगा दिया, इसको लगा दिया, और ये कहाँ है, ये मैंने इसको मैच करा दिया, इसको। अब लास्ट में मिलाने से पहले मैंने बताया था पहले क्यू इनक्लोजर यूज करना है। तो क्यू इनक्लोजर का साइज़ यहाँ पे 5 mm ले लेंगे। ये देखिए इसको मिला देंगे इस तरीके से, ओके। और इसके बाद फिर हम ईंट का साइज़ 1 सेंटीमीटर लेंगे यहाँ पे, और फिर इस तरीके से इसको मिला देंगे इससे, ये देखिए, ओके। और इसको भी मिला दो, ठीक है। और फिर दोस्तों जो ये ईंट है आपकी यहाँ से क्यू इनक्लोजर से, इसको भी आपको ऐसे मिला देना होता है, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना, ऐसे, ठीक है। और आप क्या करिए, इसको मैच करिए यहाँ से, और ये ईंट लगा दीजिए यहाँ पे, इसको किया मैच यहाँ से, ये ईंट लगा दी इस पे, और ये भी, इसके बाद ये भी, इसके बाद ये भी, और फिर ये भी, ठीक है। तो ये सारी ईंट हमने लगा दी, ये हमारे क्यू इनक्लोजर हो गए, ठीक है। अब बचा ये बीच का एरिया, तो इसमें ईंट किस तरीके से लगाना है। तो सबसे पहले आपको लेना है दोस्तों सेंटर। तो सेंटर ले लीजिए। तो जो सेंटर आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये देखिए 9 में 1 कम है। तो पहले आप 8 का आधा ले लीजिए 4, और फिर 4.5 और ले लीजिए, ठीक है ना। तो ये लगभग यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सॉरी।
ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ तक आ रहा था ये देखिए इस पॉइंट पे। तो अब क्या करना है, इस पॉइंट पे आपको ये देखिए 90 जो आपका MD 90 पे सेट है अभी, अब इसको 45 पे कर लेना। ये देखिए 45 पे आ चुका है, इसको हम टाइट कर देंगे, ठीक है, 45 पे। और फिर यहाँ से जो ये पॉइंट हमने लिया था, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, ये देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है, समझ में आ गया। और जो हमने अभी जस्ट इसके पहले डायगोनल पढ़ी थी, उसमें क्या करते थे, 1-1 सेंटीमीटर पे ऐसे ऐसे खींचते जाते थे, लेकिन ऐसा इसमें नहीं करना है। अब इसमें जैसे हमने ये 45 पे खींची, उसी तरीके से अब हमें एक 45 पे इस साइड भी खींचनी है, ऐसे ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने एक इस साइड खींची, वैसे हम यहाँ पे भी खींचेंगे, ठीक है। इसके बाद अब आपको 1 सेंटीमीटर का गैप लेना है यहाँ पे, तो 1 सेंटीमीटर का गैप ले लीजिए। ये देखिए ये ले लिया, इसको ऐसे सेट करा और इसको मैच करा देंगे ऐसे, ठीक है। अब फिर इस साइड 1 सेंटीमीटर का गैप लेंगे यहाँ से, ये देखिए इस साइड, 1 सेकंड, ये देखिए 1 सेंटीमीटर का गैप इस साइड, और अब इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। ये देखिए, मतलब एक बार अगर हम ऐसे ईंट लगाएंगे तो फिर दूसरी बार ऐसे, फिर तीसरी बार ऐसे, फिर चौथी बार ऐसे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पे गैप ले लीजिए, ये देखिए। अब इसमें 1 सेंटीमीटर पे गैप ले लीजिए, ठीक है। अब इस साइड 1 सेंटीमीटर पे गैप ले लीजिए, ओके। अब इस साइड लगाना है तो इस साइड 1 सेंटीमीटर पे ले लीजिए, इस तरीके से आपको ये पूरा फिल कर लेना है, ठीक है। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो यार लाइक कर दो और दोस्तों को शेयर कर दो, ठीक है। कम से कम आप 5-5 दोस्तों को शेयर ज़रूर करें दोस्तों। ये देखिए इसको यहाँ से मिला दिया और फिर मैं इसको यहाँ से इसको मिला दूंगा, ठीक है। ओके तो हमने देखिए इस तरीके से पूरा ये कवर अप कर लिया है, ठीक है। अब दोस्तों इसी तरीके से 1 सेंटीमीटर यहाँ ऊपर ले लीजिए, 1 सेंटीमीटर यहाँ ले लीजिए, ठीक है। तो 1-1 सेंटीमीटर पहले तो मैं यहाँ पॉइंट लगा देता हूँ, देखिए ये 3 ये 2, ठीक है। तो मैं इसको मैच करा देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से और फिर इसको यहाँ पे 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो मैं इसको भी यहाँ पे मैच करा देता हूँ, ठीक है। अब इसको ले लीजिए यहाँ पे, तो ये 1 2 ये 3, ठीक है। ये इसको मैच करा दिया, ये इसको मैच करा दिया, ये इसको मैच, अरे ये तो हुआ ही नहीं है, ये हो गया, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों। पेन थोड़ा सा फैल रहा है इसलिए पॉइंट बन जा रहे हैं बीच बीच में, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको दिख अच्छे से रहा होगा, है ना, दिख आपको अच्छे से रहा होगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए अब करना क्या है, ये जो सेंटर था, सेंटर के ऊपर जो ये वाला आपको दिख रहा होगा सिरा, इसको इससे मिलाइए, अगले वाले को इस तरीके से और अगले वाले को 1 सेकंड इस तरीके से मिलाइए, ठीक है। मिला दिया। अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ से 2 सेंटीमीटर ले लीजिए, ये इसको इस तरीके से मिला दीजिए, ठीक है। फिर इस वाले का 2 सेंटीमीटर ले लीजिए, इसको यहाँ मिला दीजिए, 2 सेंटीमीटर फिर ले लीजिए, इसको यहाँ मिला दीजिए, ठीक है। अब इसको यहाँ से 2 सेंटीमीटर लीजिए तो यहाँ मिलाइए, इसका 2 सेंटीमीटर यहाँ मिलाइए, इसका 2 सेंटीमीटर ये, तो इसको मिलाइए, ठीक है। इस तरीके से आपको मिला देना है। और ये सारी की सारी जो इस साइड आपको पंक्ति दिख रही है, इसमें यही काम करना है,
तो ये 2 सेंटीमीटर यहाँ, 2 यहाँ 4, ये 2 6, ठीक है। तो ये इससे मिलाया, ये इससे मिलाया, ये इससे मिलाया, ठीक है। इस पे सेट किया तो ये 2 2 4 2 6, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ठीक है। अब इसको यहाँ सेट किया तो 2 2 4 और 2 6, ये इसको, ये इसको और ये इसको मिला दिया। अब यहाँ पे सेट किया तो 2 4 6, ठीक है। ये देखिए, इसको इससे, इसको इससे, इससे इसको मिला दिया। यहाँ पे सेट किया तो ये 2 4 और ये 6, तो इसको इससे, इससे इसको और इसको इससे मिला दिया। यहाँ सेट किया तो 2 2 4 और 2 6, तो ये इससे, ये इससे एंड लास्ट को इससे मिला दिया। ये 2 4, इसको मिलाया मैंने, इसको मिलाया और इसको मिलाया, इसको इससे मिला दिया, ठीक है। तो ये फाइनली इस साइड का पूरा आपका दोस्तों कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। पूरा का पूरा जो है यहाँ पे आपने कंप्लीट कर लिया। अब बस बचा है तो इस साइड का ये वाला फिल करना है, ठीक है। ये वाला क्या करना है, फिल करना है। तो इस वाले को फिल करने के लिए एमडी आपका यही सेट रहेगा ऐसे ही। अब आपको यहाँ से लेना है 2 सेंटीमीटर पे, ठीक है। जैसे कि ये है तो यहाँ एमडी सेट करो इस पे और ये फिर 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर इस तरीके से, ठीक है। तो ये इससे मैच करा दो और इसको इससे मैच करा दो, समझ में आ गया होगा। और 2 सेंटीमीटर और आ जाएगा क्या, यस, यहाँ तक आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे मैच करा दो, समझ में आ गया। अब ये वाली पंक्ति फॉलो करनी है, ये वाली फिर ये वाली, ओके। तो अब इसको ले लीजिए यहाँ से। तो ये देखिए यहाँ से 2 और 2 4, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे मिला रहा हूँ और इसको यहाँ पे, ठीक है। और ये 2 पे आ जाएगा, यस, यहाँ आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ मिला दूँगा, ठीक है। अब इसको ले लेते हैं दोस्तों, इस वाले को। तो ये 2 2 4 और ये 2 6, तो इसको यहाँ मिला दिया, इसको मैंने यहाँ मिला दिया, इसको यहाँ पे ये मिला दिया, ठीक है। अगली वाली पंक्ति फॉलो करते हैं। तो ये 2 2 4 और ये 2 6, इसको यहाँ मिला दिया, इसको यहाँ मिला दिया, इसको यहाँ मिला दिया। अब अगली वाली पंक्ति फॉलो करते हैं। तो 2 और 2 ये 4 और ये 2 6, ठीक है। इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे इसको यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखिए 2 2 4 और ये 2 6, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया और ये रहा, इसको मैंने इससे मिलाया, ठीक है। अब ये लास्ट बची हुई है 2 3, तो ये 2 2 4, ठीक है। इससे इसको, इससे इसको, ठीक है। अब ये लास्ट बची तो ये 2 पे ले लो, ये अब यहाँ आ जाएगा, ये इस पे आ जाएगा क्या, 2 पे, यस आ जाएगा। यहाँ इसको मैच करा दिया, ठीक है। तो ये आपने पूरा फिल कर लिया। अब बचा हुआ है ये वाला। तो यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे आप यहाँ से, जैसे हमने इस वाले में क्या किया था, सेंटर से राइट में जो था उसको ऐसे मिलाया था, फिर अगले को ऐसे मिलाया था। इसमें आप मत करना कि यहाँ से इसको मिला देंगे, ये जॉइंट मिल जाएगा फिर, ठीक है। इसलिए इसमें इन सिरों से स्टार्ट करना, ये जो अलग सिरे बचे हुए इसमें यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको यहाँ मिलाएंगे, इसको यहाँ मिलाएंगे, ठीक है। और इसको हम यहाँ मिलाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और फिर अब 2 2 सेंटीमीटर आगे की ओर चलना। तो 2 सेंटीमीटर ये और 4 ये और 2 सेंटीमीटर ये, तो ये भी फिनिश हो गया यहाँ पे, ये फिनिश हो गया यहाँ पे, ये फिनिश हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों ये जो आपकी थी हेरिंग बॉन्ड ये आज आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। बस अब इसमें नेमिंग बची हुई है, तो नेमिंग आप जल्दी से कर दीजिए। साइज़ आपको शो करना है, डायमेंशन, तो वो जल्दी से शो कर दो, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका क्या है, स्ट्रेचर, ये साइज़ कितना है, तो साइज़ है आपका 20 सेंटीमीटर। ये हेडर
ये साइज़ जो है ये 10 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। ओके, अब यहाँ पे ये किसी ये क्यों इनक्लोजर बचा हुआ तो इसका नेम कर दो यहाँ पे। और किसी हेडर को दिखा दो यहाँ पे, ये हेडर हो गया। तो सारी नेमिंग यहाँ पे कर दी। यहाँ पे आप करना चाहें तो कर दीजिए, ये आपका प्लान कंप्लीट। ओके, और जो सारा डेटा वो यहाँ पे लिख ही दिया आपने, ठीक है। और नेमिंग और कुछ बची नहीं है, आपने सारी यहाँ पे चीज़ें शो कर दी। ये भी क्यों इनक्लोजर है, बट आपने एक शो कर दिया तो ज़्यादा आप शो करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये लेंथ या फिर ये ब्रेथ ये शो करने की ज़रूरत आपको नहीं होती है, बस आपको इतना दिखाना होता है, ठीक है। तो ये जो ड्राइंग आपकी थी ये कंप्लीट हुई। तो जो ब्रिक फ्लोर थी जिसमें हमने डायगोनल और जो हेरिंग बॉन है दोनों सीख लिए, और आई होप आप सभी को पसंद भी आई होगी दोस्तों वीडियोस, ठीक है। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से ये समझ में भी आए, ठीक है। तो अब आप अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइए, और हाँ, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए अपने कॉलेज ग्रुप में सेंड कर दिया करो। ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जो कोर्स नहीं परचेज़ कर सकते या अदर उनके साथ प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके आप ज़रूर शेयर करें, उन्हें ज़रूर हेल्प करें, उन्हें ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है छोटा सा। चलिए दोस्तों, तो फिर मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द। अब जो हमारी अगली फ्लोरिंग है वो सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग है, तो वो हम पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत जल्दी। चलिए दोस्तों, थैंक यू।